भारतीय संस्कृति में वेदों की अनुपम महिमा है। वैदिक वाङ्मय में बहुत से कल्याणकारी सूक्त प्राप्त होते हैं। निष्ठापूर्वक श्रद्धा सहित इनका पाठ करने से व्यक्ति जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति, चतुर्दिक सफलता तथा ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु आवश्यक ऊर्जा एवं प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपका परिचय मेधा सूक्त से करा रहे हैं। वैदिक वाङ्मय में मेधा सूक्त नाम से प्रचलित एक से अधिक संस्करण प्राप्त होते हैं। प्रथम शुक्ल यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 13 से 16 तक प्राप्त मेधापरक मंत्रों का समूह मेधा सूक्त कहलाता है। द्वितीय कृष्ण यजुर्वेदीय महानारायणोपनिषद में प्राप्त होता है। मेधा सूक्त शब्द का निर्माण मेधा तथा सूक्त की युति से होता है। मेधा शब्द का शाब्दिक अर्थ है धारणा शक्ति, प्रज्ञा, बुद्धि एवं विवेक आदि। मेधा शक्ति से संपन्न व्यक्ति ही मेधावी कहलाता है। सूक्त शब्द वच धातु में त प्रत्यय सहित सु उपसर्ग लगाने से निष्पन्न होता है। सूक्त शब्द का अर्थ हुआ अच्छी विधि से कहा हुआ। बृहद देवता ग्रंथ में सूक्त को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। संपूर्णम ऋषिवाक्यम तु सूक्तम इत्यभिधीयते, अर्थात संपूर्ण ऋषि वचनों को सूक्त कहा जाता है। शास्त्रों में सूक्त पाठ एवं सूक्त जप की अत्यधिक महिमा वर्णित है। अत्रि 6:5 में कहा गया है, एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तून् जाति स्मरत्वं लभते यदीच्छेत, अर्थात सूत्रों के जप पाठ से व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, फलतः वह पूर्व जन्म की स्मृति को प्राप्त कर लेता है, अनायास ही उसकी कामना पूर्ति हो जाती है तथा कुल के अग्रणी के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। हमारे शास्त्रों में विस्तार से षोडश संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। गर्भ में सूक्ष्म से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत आत्मा की अनंत यात्रा तक इनका विस्तार है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि स्वर्ण रत्नादिक संस्कारित हो जाने के उपरांत बहुमूल्य हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी षोडश संस्कारों के उपरांत उत्कृष्टता को प्राप्त कर लेता है। हम यहाँ जन्म के अनंतर संपन्न किए जाने वाले चतुर्थ संस्कार जात कर्म संस्कार की चर्चा करना चाहेंगे। वस्तुतः जात कर्म संस्कार में मुख्य रूप से मेधा जनन और आयुष्यकरण नामक 2 कर्म संपन्न किए जाते हैं। मेधा जनन संस्कार के अंतर्गत बालक के मेधावी, बुद्धिमान तथा प्रज्ञा संपन्न होने के लिए पिता द्वारा स्वर्ण शलाका से अनामिका का प्रयोग करते हुए घृत मिश्रित मधु समभाग में कदापि नहीं, अन्यथा विष हो जाता है। भू भुवः स्वः तथा गायत्री मंत्र से ओम भूतस्वै दधामि आदि मंत्रों को जिह्वा पर रखकर चटाया जाता है। इसी प्रकार जात कर्म संस्कार के द्वितीय कर्म आयुष्यकरण का संपादन ओम अग्निरायुष्यमान मंत्रों के साथ बालक के दीर्घजीवी होने की कामना की जाती है। ज्ञान प्राप्ति के अनगिनत स्रोत हैं। आवश्यकता प्राप्त ज्ञान को धारण करने एवं स्मरण रखने की है, जिससे अवसर आने पर उसका प्रयोग किया जा सके। अतः किसी भी प्रकार के ज्ञान को धारण एवं स्मरण करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। मेधा ही वह शक्ति है जिसके प्राप्त हो जाने पर ज्ञान को धारण एवं स्मरण करने की क्षमता व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है।
मंत्र दृष्टा ऋषियों के अनुसार अत्यंत प्रभावी मेधा सूक्त के उच्चारण से हमें मेधा शक्ति प्राप्त हो जाती है। हमने जी के मेधा नामक प्रस्तुत YouTube चैनल एवं वेबसाइट के लिए मेधा शब्द का चयन इस आशय से किया है कि इन्हें विजिट करने वाले सदस्यगण मेधा शक्ति संपन्न एवं उपयोगी ज्ञान से परिपूर्ण हों। जैसा कि हम पूर्व में कह आए हैं कि मेधा सूक्त के एक से अधिक संस्करण उपलब्ध हैं। हम यहाँ इसका एक संस्करण प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको श्रवण करने हेतु लिंक भी विवरण में दे रहे हैं। धन्यवाद।